हाय एवरीवन एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम नोड-रेड में बेसिक ओपीसी यूएस सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि नोड-रेड से बेसिक ओपीसी यूएस सर्वर कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद देखा था कि उस बेसिक ओपीसी यूएस सर्वर को सिक्योर ओपीसी यूएस सर्वर में कैसे कन्वर्ट करना है। सो हम एनोनिमस लॉगिन को डिसेबल करते थे एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड करते थे एक यूज़र के लिए। ठीक है, सो अब हमें देखना है कि उस सेम ओपीसी यूएस सर्वर में हम कस्टम नेम स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब कस्टम नेम स्पेस का मतलब ये हुआ कि आप उसमें इनपुट एंड आउटपुट्स कैसे लगा सकते हैं, आप अपने टैग कैसे ऐड कर सकते हैं, फोल्डर कैसे बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर एंड उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कस्टम नेम स्पेस के अंदर आती है। ठीक है, तो वो चीज़ अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो सारी चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम हमारा ओपीसी यूए कॉम्पैक्ट सर्वर का नोड लेंगे। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी में अलाउ एनोनिमस को डिसेबल कर देते हैं। यूज़र एंड सेट में हम लोग एक यूज़र को ऐड कर देते हैं जिसका यूज़र नेम रहेगा एडमिन एंड पासवर्ड रहेगा पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे मैंने डन किया एंड इस फ्लो को डिप्लॉय किया। अभी मैं अगर यूए एक्सपर्ट ओपन करता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग अगर सर्वर को ऐड करते हैं, सो यहाँ पे हमें इस पोर्ट नंबर को कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, अब हम यहाँ पे एनोनिमस कनेक्शन करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे एनोनिमस कनेक्शन हमने लिया था तो ये कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हमारी एड्रेस स्पेस नहीं दिखेगी। सो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके अगेन यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करना होगा। सो हमारा यूज़र नेम आपको पता है ऑलरेडी एडमिन है एंड पासवर्ड है हमारा स्मॉल में पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब ओके पे प्रेस करते हैं एंड देन कनेक्ट करते हैं। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, पासवर्ड में हमने कोई मिस्टेक की है, PASSWORD। ओके, एंड देन ओके पे प्रेस एंड देन अगेन कनेक्ट। सो आई गेस हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। ओके, लॉस्ट कनेक्शन टू सर्वर। ओके, सो हमारा नोड-रेड अभी स्टॉप मोड में है, सो लेट मी रीस्टार्ट इट। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं हमारा ओपीसी यूएस सर्वर एक्टिवेट है एंड लेट मी कनेक्ट। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस स्पेस है वो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फोल्डर नहीं है जो कि हमने क्रिएट किया हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा टैग नहीं है जो कि हमने क्रिएट किया हो। यहाँ पे जो भी एड्रेस स्पेस में फोल्डर है, ऑब्जेक्ट्स है, टाइप है, व्यूज़ है, वो सारे स्टैंडर्ड है, डिफ़ॉल्ट है। इसमें हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है, हमने सिर्फ ये नोड बनाया है एंड सिक्योरिटी ऐड की है। ठीक है, अब अगर मुझे कस्टम टैग या फिर कस्टम फोल्डर क्रिएट करना है तो फिर वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो अगर आप इस कॉम्पैक्ट सर्वर वाला जो नोड है उस पर आप डबल क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप एड्रेस स्पेस में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारा खुद का एड्रेस स्पेस बना सकते हैं। सो उसको बनाने के लिए आपको कोड लिखना होगा। ठीक है, सो वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है। ओके, अभी मुझे फोल्डर का हायरार्की एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, उसके अंदर इनपुट्स एंड आउटपुट्स के टैग चाहिए, तो वो मैंने ये सारे कोड में लिखा हुआ है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस कोड को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हमारा सर्वर अप एंड रनिंग होगा तब हम समझेंगे कि ये कोड वर्क कैसे करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने डन कर दिया, मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया, ये डिप्लॉय हो गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कॉम्पैक्ट सर्वर ओपीसी यूए कॉम्पैक्ट सर्वर एक्टिवेट। ओके, अब अगेन ओपीसी यूए क्लाइंट में चलते हैं, यूए एक्सपर्ट में। स्टिल अभी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स थे, अलाइसिस का फोल्डर एंड सर्वर। मैंने जो यहाँ पे अभी एड्रेस स्पेस बनाया, कस्टम नेम स्पेस वाला जो कोड मैंने यहाँ से कॉपी करके नोड-रेड में पेस्ट किया एंड देन उसको डिप्लॉय किया, वो अभी यहाँ पे इफेक्ट में नहीं आया। तो उसके लिए मुझे ये जो रूट वाला फोल्डर है उसको रीब्राउज करना होगा। ओके, सो वंस मैंने रीब्राउज कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लांट वाला फोल्डर ऐड हो गया जो कि मैंने इस कोड में लिखा हुआ है। ओके, अब उसके अंदर मेरा एरिया 1 करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरे दो फोल्डर है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स में मेरे दो इनपुट्स है, आउटपुट्स में मेरा एक आउटपुट है।
ओके, सो इस तरह से मैंने ऑलरेडी मेरे कोड में नेम स्पेस या फिर आप कह सकते हैं एड्रेस स्पेस को डिज़ाइन किया हुआ है। सो अगर आप कोड यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबसे पहले प्लांट करके एक फ़ोल्डर बनाया, उसके बाद एरिया 1 करके एक फ़ोल्डर बनाया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लांट, उसके बाद एरिया 1 एंड देन उसके बाद इनपुट्स करके एक फ़ोल्डर बनाया एंड देन आउटपुट्स करके, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा फर्स्ट इनपुट है आइसोलेटेड इनपुट 1, सो अगर आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसोलेटेड इनपुट 1, ठीक है, एंड उसका डिस्प्ले नेम है I1। सो वो हमने यहाँ पे सेट किया है इसका नोड आईडी, ठीक है, NS इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू आइसोलेटेड इनपुट 1 एंड ब्राउज नेम है उसका I1। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले नेम I1 आ रहा है, नोड आईडी ये आ रहा है, नेम स्पेस 1 एंड उसका जो स्पेस है वो आइसोलेटेड इनपुट 1, ठीक है, एंड वो इनपुट फोल्डर के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब वो यहाँ पे मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइज बाय में मैंने लिखा है आइसो इनपुट्स, और आइसो इनपुट्स जो है वो स्पेसिफाई करता है मेरे इनपुट फोल्डर को। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये वाला जो टैग है डिजिटल इनपुट 1 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट 1, वो मेरा जाएगा इनपुट्स वाले फोल्डर के अंदर। ओके, अब सेम तरह से मैंने ये वाला कोड लिखा हुआ है, कोड का ब्लॉक, ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने चेंज किया है इनपुट 1 की जगह पे इनपुट 2। ओके, नथिंग एल्स। सो जहाँ पे इसमें 1 था, इस पूरे कोड का जो ब्लॉक है इसमें जहाँ पे I1 था, इनपुट 1 था, इनपुट 1 था एंड यहाँ पे भी आइसो इनपुट 1 था, उसमें मैंने सिर्फ 2 लिखा है। ओके, तो ये मेरा सेकेंड इनपुट ऐड हो जाएगा एंड उसका जो व्यू है वो यहाँ पे ऐड होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये वाला, ठीक है, GPIO डिजिटल इनपुट 1, GPIO डिजिटल इनपुट 2 जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंड मेरा डिजिटल आउटपुट यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा डिजिटल आउटपुट 1 है एंड डिजिटल इनपुट 2 है जिसके मैंने कोड ऊपर लिखा हुआ है। सो ये मेरा कोड है इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के लिए, GPIO DI1 एंड GPIO DI2 एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कोड है आउटपुट 1 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा नेम स्पेस क्रिएट होगा एंड जब भी आप इस तरह का कोड क्रिएट करते हैं एंड आपका जो कॉम्पैक्ट सर्वर का नोड है उसके एड्रेस स्पेस में आप वो कोड पेस्ट करते हैं तो आपका एड्रेस स्पेस कुछ इस तरह से बन जाता है। ओके, अब अगर मैं सेकेंड UA एक्सपर्ट का सेशन ओपन करता हूँ, ठीक है, उसमें सेम सर्वर के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ, सपोज एडमिन एंड पासवर्ड, ओके, प्लांट एरिया 1 आउटपुट। अब मुझे क्या करना है, मैं जो भी मुझे वैल्यू को अपडेट करना है वो मैं फ्रॉम दिस सेशन करूँगा। ओके, एंड मुझे जो मॉनिटर करना है वो मैं इस सेशन में करूँगा। सो यहाँ पे मैंने आउटपुट 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, आउटपुट 1 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ से भी मैंने आउटपुट 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, यहाँ पे वैल्यू कितना है 0। ये दोनों जो सेशन है उसमें आउटपुट 1 का जो वैल्यू है वो ऑलवेज सिंक रहेगा। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ OPC UA सर्वर। ठीक है, अगर कोई मेरा एक डिवाइस मेरी वैल्यू को अपडेट करता है तो वो मेरे सारे डिवाइस में इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू को अपडेट करता हूँ सपोज 101, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वैल्यू अपडेट हो गई। ओके, अब अगर यहाँ से मैं 22 राइट करता हूँ तो मेरी वो यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए जो कि हो गई। ओके, अब अगर यहाँ पे भी मैं इनपुट 1 को लेता हूँ एंड उसकी वैल्यू में 35 राइट करता हूँ तो वो यहाँ पे भी राइट होनी चाहिए। ओके, जो कि हो गई। इट मीन्स कि ये जो मेरा OPC UA सर्वर मैंने क्रिएट किया नोड रेड में वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे एक और आउटपुट मुझे यहाँ पे ऐड करना है, या फिर आप कह सकते हैं अगर मुझे 2 आउटपुट ऐड करने हैं तो फिर वो मैं कैसे करूँगा। सो हमारा ये जो कोड था जिसमें हमने एक आउटपुट के लिए ये कोड लिखा था, अब उस कोड को हम 2 बार पेस्ट कर लेंगे, आउटपुट 2 के लिए एंड आउटपुट 3 के लिए। ठीक है, सो यहाँ से मैंने ये जो कोड को कमेंट किया है उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो व्यू में उस कोड को मैंने कमेंट किया था उसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं
अगेन नोड-रेड में चलते हैं एंड यहाँ पे जो एड्रेस स्पेस में यहाँ पे ये सारी चीज़ कमेंट है, सो जब हम नया कोड पेस्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ अनकमेंट हो जाएगी। ओके, आउटपुट 3 के लिए एंड आउटपुट 2 के लिए। सो अभी हमारा जो नेम स्पेस है वो अपडेट हो गया। अब इस फ्लो को हमें डिप्लॉय करना है। ओके, फ्लो डिप्लॉय हो गया, कॉम्पैक्ट सर्वर एक्टिव। ओके, नाउ अगेन हमें यूए एक्सपोर्ट में जाना है। स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट में 2 है, आउटपुट में 1 है। ओके, 1 टैग है। यहाँ पे भी इनपुट में 2 टैग है, आउटपुट में 1 टैग है। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको रीब्राउज करना पड़ेगा, तब जाके जो हमने नेम स्पेस नया बनाया है वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे रूट फोल्डर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको नेम स्पेस अगेन रीब्राउज करना है। सो आप यहाँ पे देखिए O1, O2, O3 यानी कि हमारे 3 आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गए एंड यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो 0 हो गई बिकॉज हमने हमारे फ्लो को रीसेट कर दिया है। ठीक है, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे भी हमें इसको रीब्राउज करना होगा स्ट्रक्चर को, तब जाके हमें जो 2 टैग हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किए वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, O2 एंड O3 को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से, आउटपुट 2 एंड आउटपुट 3। ओके, अब आउटपुट 3 में लिखता हूँ मैं 44, आउटपुट 2 में लिखता हूँ 33 एंड आउटपुट 1 में लिखता हूँ 22, जो कि मेरा यहाँ पे अपडेट हो गया। नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 35 जो कि मेरा इनपुट 1 में है, सो यहाँ पे वो अपडेट हो गया। यानी कि मैं जितने टैग का OPC UA सर्वर बनाना चाहता हूँ मैं अपने कोड को मॉडिफाई करके वो बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे जितने भी फोल्डर बनाने हैं इस तरह से इनपुट या फिर आउटपुट वो मैं बना सकता हूँ। जैसे मेरे 5 डिवाइसेस है तो मेरे 5 डिवाइस के अलग अलग फोल्डर बना सकता हूँ एंड ये जो मेरा Node-RED के साथ ये जो मेरा OPC UA सर्वर है वो मेरा एक यूनिफाइड नेम स्पेस बन जाएगा, यानी कि मेरा सेंट्रल एक प्लेस बन जाएगा जहाँ पे मेरे सारे टैग अवेलेबल होंगे एंड जहाँ पे मेरे टैग्स की लेटेस्ट वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप Node-RED में अपना खुद का OPC UA सर्वर बना सकते हैं, लेकिन वो भी विथ सिक्योरिटी। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड की सिक्योरिटी के साथ एंड अपने कस्टम नेम स्पेस के साथ, या फिर आप कह सकते हैं अपने कस्टम एड्रेस स्पेस के साथ। ठीक है, आपको जितने भी टैग ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, जितने भी फोल्डर्स बनाने हैं, जिस तरह से आपको हायरार्की बनाना है। सपोज आपके पास मल्टीपल प्लांट्स है तो फिर आप यहाँ पे मल्टीपल प्लांट्स के फोल्डर बना सकते हैं। आपके पास मल्टीपल एरिया है, मल्टीपल रीजन है तो उसके फोल्डर, उसके बाद आपके शॉप फ्लोर में जितने भी डिवाइसेस है उन डिवाइसेस के टैग बना सकते हैं एंड वो टैग का लेटेस्ट वैल्यू आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं एंड एक दूसरे डिवाइस के साथ आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद का OPC UA सर्वर Node-RED में बना सकते हैं, फुल फ्लेज OPC UA सर्वर जिसमें आपको सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ अगर मेरा कोई मोडबस का डिवाइस कनेक्टेड होता, ठीक है, एंड मोडबस के डिवाइस को भी मुझे उसकी वैल्यू को OPC UA में पब्लिश करना होता तो भी वो मैं कर सकता था। ठीक है, एंड ये जो OPC UA सर्वर हमने Node-RED में बनाया, अगर उसको मुझे कम्युनिकेट करना होता कैपफेयर के साथ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो हमारा सर्वर है उसको हमें कैपफेयर के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। ओके, अब ये जो सपोज टैग है हमारे, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ मुझे कैपफेयर से अपडेट करनी है। अभी तो मैं डायरेक्टली मैन्युअली अपडेट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने इस सेशन से कुछ वैल्यू अपडेट की तो मुझे इस सेशन में अपडेट मिला। अब कैपफेयर में हमारे पास सिमुलेटेड आइटम्स अवेलेबल होती है, राइट। तो कैपफेयर का हम इसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे एंड लिंक टाइप टैग का यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को हम कंटिन्यूसली अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज इस वीडियो में जो मैंने समझाया कि आप Node-RED में अपना खुद का OPC UA फुल फ्लैज सर्वर विथ कस्टम एड्रेस स्पेस कैसे बना सकते हैं विथ सिक्योरिटी। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है एंड इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये कस्टम नेम स्पेस वाला कोड चाहिए तो वो हमारी गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल है। मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके इस कोड को कॉपी पेस्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। Okay, so I hope everything is clear, and if you still have any doubts then you know where to ask. So we will meet you in the next video. Till then, take care, goodbye, and thank you.